अमन की परमिशन पाने के बाद सिद्धार्थ गुल्लू को लेकर पार्टी हॉल की तरफ बढ़ गया। और जब उसने हॉल के अंदर देखा तो उसकी आंखें चुधिया गई। पूरा हॉल एक हल्की पीली रोशनी से नहाया हुआ था। करीने से लगाई गई टेबल पर लगे छोटे छोटे लैंप उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। अंदर बैठे लोग शराब और खाने का मजा ले रहे थे। आज सिद्धार्थ को यकीन हो रहा था कि होटल मिडनाइट को आखिर उस दिन रिया ने शहर का सबसे खूबसूरत और महंगा होटल क्यों कहा था। और फिर अपनी अंगूठी देखकर बड़बड़ाते हुए बोला, तुम ना मिलती तो ये सुख कहाँ मिलता। और तभी गुल्लू की आवाज उसके कानों में पड़ी, सही बात है, ये ना मिलती तो मैं ना मिलता, मैं ना मिलता तो ये सुख ना मिलता। कहते हुए गुल्लू हंस पड़ा। इससे पहले कि सिद्धार्थ कुछ कहता, एक हाथ उसके कंधे से टकराया और उसे लड़की की आवाज सुनाई दी, यहीं खड़े रहोगे या अंदर भी चलोगे। वो पलटा तो देखा कि उसकी कॉलेज क्रश और रणधीर की गर्लफ्रेंड टिया उसके पीछे खड़ी थी। टिया पर नजर पड़ते ही सिद्धार्थ उसे देखता रह गया। आज टिया उसे कमाल की खूबसूरत लग रही थी। सिद्धार्थ उसे एकटक निहारे जा रहा था कि तभी टिया की नजर गुल्लू पर पड़ी और वो गुल्लू की ओर देखते हुए बोली, वाह कितनी प्यारी बिल्ली है, क्या नाम है इसका और कौन सी ब्रीड है। कहते हुए उसने गुल्लू को हाथ में लेने की कोशिश की। टिया की आवाज सुनने के बाद सिद्धार्थ की तंद्रा भंग हो गई और जब उसने गुल्लू की ओर देखा तो उसकी हंसी छूट गई। वो टिया की ओर देखते हुए बोला, हाँ ये बिल्ली कमाल की है, बस थोड़ी जंगली है। कहते हुए वो हंस पड़ा था और उसके हंसने से गुल्लू के तन बदन में आग लग गई थी। टिया द्वारा खुद को बिल्ली बताए जाने पर गुल्लू का पारा हाई हो गया और वो सिद्धार्थ की ओर देखते हुए बोला, तुम इसके प्यार में पड़े हुए थे भाई, जो अच्छे खासे लाल पांडा को बिल्ली बता रही है और तो और ब्रीड भी पूछ रही है और तुम उसको जवाब भी दे रहे हो। गजब के इंसान हो तुम दोनों के दोनों। गुल्लू की ऐसी बातें सुनकर सिद्धार्थ मुस्कुरा दिया। वो समझ गया कि शायद टिया की बात गुल्लू को नागवार गुजरी है, इसलिए वो टिया की ओर देखते हुए बोला, ये हम बिल्ली नहीं लाल पांडा है, गुल्लू नाम है इसका। जैसे ही सिद्धार्थ के मुंह से पांडा शब्द निकला कि टिया किसी गेंद की तरह उछल पड़ी। अरे वाह, पांडा मेरा फेवरेट है, मैंने कुंग-फू पांडा फिल्म देखी थी, तब से मुझे पांडा बहुत पसंद आ गया। मैं इसे ले सकती हूँ क्या? टिया उछलते हुए बोली। उसके इतना कहने के बाद गुल्लू ने फिर से सिद्धार्थ की ओर खा जाने वाली नजरों से देखा और दांत पीसते हुए बोला, क्या भाई कहाँ फंसा दिए मुझे, कभी ये मुझे बिल्ली बोलती है, कभी कुंग-फू पांडा, क्या है ये सब। गुल्लू के इतना कहने के बाद सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखा ही नहीं और ऐसे इग्नोर कर दिया कि जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो और उसने गुल्लू को टिया के हाथों में दे दिया। वैसे गुल्लू था बहुत खूबसूरत। उसका हल्का सा लाल रंग, झबरीले सुनहले बाल और गोल गोल आंखें। आज जब होटल की रोशनी उसके ऊपर पड़ रही थी तो वो उसे और भी ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। टिया ने जैसे ही उसे अपनी बाहों में लिया, उसे ऊपर उठाकर चूमने लगी। गुल्लू खा जाने वाली नजरों से मुड़ मुड़कर सिद्धार्थ को देख रहा था। वैसे वहां गुल्लू अकेला नहीं था जो कि सिद्धार्थ को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था, बल्कि वहां से कुछ दूरी पर बैठी चार आंखें सिद्धार्थ को और ज्यादा गुस्से से देखे जा रही थी। और वो आंखें किसी और की नहीं बल्कि रणधीर और उसके दोस्त की थी। देख रहे हो भाई, आते ही टिया के साथ गुटर गू करना शुरू कर दिया। रणधीर का दोस्त उसे सिद्धार्थ के खिलाफ और चढ़ाते हुए बोला, कोई बात नहीं, कर लेने तो जितना करना हो, आज के बाद टिया को देखना तो छोड़ो, उसके बारे में सोचेगा भी नहीं। मैंने जो कहा था वो सारा प्लान कर लिया है तुमने ना। रणधीर उन दोनों को गुस्से से भरी नजर से देखते हुए बोला। उसे सिद्धार्थ का टिया के साथ रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ भाई, और वेटर से मेरी बात भी हो गई है, मैंने सारा प्लान बना लिया है, तुम जैसे ही कैश दोगे मैं प्लान पर काम शुरू कर दूंगा। उसका दोस्त रणधीर को पैसे के बारे में याद दिलाते हुए बोला, कैश तुम्हें थोड़ी देर में मिल जाएगा, मेरा आदमी लेकर आ रहा है, लेकिन जरा सा भी कमी नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। कहते हुए रणधीर वहां से उन दोनों की ओर चल पड़ा। रणधीर को अपनी ओर आता देख गुल्लू के साथ खेल रही टिया थोड़ी असहज हो गई और उसने गुल्लू को झट से सिद्धार्थ के हाथों में दिया और सावधानी से खड़ी हो गई। तब तक रणधीर उनके पास आ चुका था। आ गए भाई तुम? रणधीर की आवाज सिद्धार्थ के कानों में गूंजी। हाँ भाई। और फिर सिद्धार्थ ने रणधीर की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे भाई।
सिद्धार्थ के हाथ बढ़ाने से रणधीर ने भी अपना हाथ आगे करते हुए मिलाया और फिर गुल्लू की ओर देखते हुए बोला, थैंक यू भाई। और तुमने जंगली बिल्ली पाल रखी है, बताया ही नहीं कभी। हालांकि रणधीर पहले भी गुल्लू से मिल चुका था, जब सिद्धार्थ गुल्लू को बचाकर भागा था और उसकी गाड़ी के आगे आते आते बचा था। वो अच्छी तरह से जानता था कि ये जंगली बिल्ली नहीं, लाल पांडा है। लेकिन उसे सीधे सीधे शब्दों में नहीं सही, लेकिन घुमा फिरा कर सिद्धार्थ को जंगली बोलना था, जो उसने बोल भी दिया और सिद्धार्थ उसकी बातों के पीछे छिपे मर्म को पहचान भी गया था। अब अगर किसी ने मुझे बिल्ली कहा तो उसका गला फाड़ दूंगा। गुल्लू की गुस्से से भरी हुई आवाज सिद्धार्थ के कानों में पड़ी, लेकिन सिद्धार्थ ने उसे पिछली बार की तरह अनसुना कर दिया और रणधीर को गुल्लू के बारे में बताते हुए बोला, ये जंगली बिल्ली नहीं, लाल पांडा है, जो कि बहुत ही दुर्लभ प्रजाति है हमारे देश में। और वैसे भी तुम इससे पहले भी मिल चुके हो, तो भी इसे जंगली बिल्ली बता रहे हो। इतना भी नहीं पता कि ये लाल पांडा है। अजीब भुलक्कड़ आदमी हो तुम। कहते हुए सिद्धार्थ ने रणधीर की उसकी बेइज्जती करने की कोशिश पर पानी फेर दिया था और उसके इस तरह से टिया के सामने जवाब देने पर रणधीर थोड़ा झेप भी गया था। जो भी हो, लेकिन क्यूट है। क्यों टिया? रणधीर टिया की ओर देखते हुए बोला, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और वो चुपचाप वहीं खड़ी रही। तुमसे ही कह रहा हूँ, क्यूट है ना ये। अब की बार रणधीर की आवाज थोड़ी ऊंची थी और उसकी आवाज को सुनकर सिद्धार्थ समझ गया कि टिया को उसके साथ देखकर रणधीर को जरूर गुस्सा आ गया है, तभी वो ऐसे बर्ताव कर रहा है। उसने बात को वहां से दूसरी तरफ मोड़ने के लिए बोला, और क्या क्या इंतजाम कर रखा है भाई हम सबके लिए। कहते हुए वो हॉल में चारों तरफ ऐसे देखने लगा मानो उसे आते ही सबसे पहले खाने की जरूरत पड़ने वाली थी। सबके लिए इंतजाम है, लेकिन तुम्हारे लिए खास इंतजाम है। कहते हुए रणधीर ने उसे अपने पीछे आने का इशारा किया और ले जाकर एक टेबल पर बिठा दिया। फिर वेटर को आवाज दी, वेटर। वेटर के आने के बाद रणधीर ने उससे कहा, ये मेरे खास मेहमान हैं, इनका ठीक से ख्याल रखो। और फिर वहां से टिया की ओर चला गया। रणधीर की तरफ से इतनी आवभगत देखकर सिद्धार्थ समझ गया कि हो न हो कुछ गड़बड़ जरूर है, लेकिन उसे अपनी अंगूठी की ताकत पर पूरा यकीन था और इसलिए वो निश्चिंत होकर बैठ गया। उससे कुछ ही दूरी पर बैठे रईसी के अहंकार में डूबे लोग उसके कपड़ों और गुल्लू को देखकर कमेंट कर रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। होटल मिडनाइट का स्तर दिन ब दिन गिरता जा रहा है। अब बताओ, ऐसे लोगों को भी वीआईपी हॉल में जाने की परमिशन दी जा रही है, और तो और साथ में ये जंगली बिल्ली भी लेकर आया है। उनमें से एक ने इतनी जोर से कहा कि वो आवाज सिद्धार्थ और गुल्लू के कानों में जा पड़ी और गुल्लू पूरी ताकत के साथ उधर झपटने चला। लेकिन सिद्धार्थ ने मौके की नजाकत को भांपते हुए उसे पकड़ लिया और दांत पीसते हुए धीरे से उसके कानों में फुसफुसाया, क्या कर रहे हो? देख नहीं रहे कि यहाँ कितने लोग जमा हैं? उसने मुझे जंगली बिल्ली कहा और तुम्हारी भी बेइज्जती की। तो क्या हुआ? मैंने तो कुछ नहीं कहा, तुम क्यों कह रहे हो? सिद्धार्थ ने उसे डपटते हुए कहा। वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने उसे कुछ कहा क्यों नहीं। गुल्लू हैरानी और गुस्से से भरी हुई आवाज में बोला, क्योंकि मैं इंसान हूं और किस वक्त क्या करना है ये मैं अच्छे से जानता हूं। सिद्धार्थ ने गुल्लू को जवाब दिया। सिद्धार्थ के इस तरह से जवाब देने पर गुल्लू चुप हो गया और उसके पांव के बीच में जाकर बैठ गया। तब तक वेटर नाश्ता लेकर आ चुका था। उसने सिद्धार्थ के सामने ब्रेड और पनीर से बने पकौड़े, सूप, फ्रूट सलाद और कुछ पानी की छोटी बोतलें रख दी। सिद्धार्थ ने सामने खाना पाकर तुरंत खाना शुरू कर दिया और उसी में से गुल्लू को भी तोड़ तोड़ कर खिलाना शुरू कर दिया। उसे ऐसे खाता और खिलाता देख उनसे थोड़ी दूर पर टिया और अपने दोस्त के साथ खड़ा रणधीर हंसते हुए बोला, देख रहे हो, जंगली तो ऐसे खा रहा है कि जैसे इसने जीवन में ये सब देखा ही ना हो। उसकी बात सुनकर उसका दोस्त तो हंस पड़ा, लेकिन टिया को ये जरा सा भी पसंद नहीं आया और वो थोड़ा सा गुस्सा जाहिर करते हुए रणधीर से बोली, मेहमान भगवान के समान होता है और उसको घर बुलाने के बाद बेइज्जत नहीं किया जाता है। तुमको उसकी बड़ी चिंता रहती है और किसी को जब मैं बुली करता हूँ तो तुमको इतना गुस्सा नहीं आता, लेकिन सिद्धार्थ के बारे में जरा सा भी बोलने पर तुम्हारा पारा हाई हो जाता है। क्या बात है? कहीं तुम दोनों के बीच कुछ पक तो नहीं रहा है? रणधीर टिया की ओर देखते हुए बोला, यू आर सच अ। इससे आगे कुछ कहना टिया ने ठीक नहीं समझा और पैर पटकती हुई वहां से चली गई। रणधीर मुंह खोलकर टिया को जाता हुआ देखे जा रहा था कि तभी हैप्पी बर्थडे यंग मैन कहती हुई एक आवाज ने उसका ध्यान आकर्षित किया।
उसने सामने की ओर देखा तो देखा उसके पापा की कंपनी के लीड इन्वेस्टर और उसके पापा के दोस्त जतिन उसकी ओर चले आ रहे हैं। रणधीर ने उनसे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे किया, लेकिन जतिन ने हाथ मिलाने के बजाय उसे गले लगा लिया। तब तक रणधीर के पापा रणवीर प्रताप उन दोनों के पास आ चुके थे और उन्होंने जतिन की ओर मुखातिब होते हुए कहा, इतनी शॉर्ट नोटिस पर आने के लिए थैंक यू। शॉर्ट नोटिस मतलब? आपने इन्हें पहले से इनवाइट नहीं किया था क्या? रणधीर अपने पापा की ओर देखते हुए बोला, भूल गया था बेटा, लेकिन फिर भी देखो, अभी 1 घंटे पहले तुम्हारी मॉम के याद दिलाने पर इन्हें फोन किया और ये इनका बड़प्पन है कि ये तुरंत चले आए। रणवीर ने जतिन प्रसाद के हाथ को अपने हाथों में लेते हुए कहा। हालांकि वहां आना जतिन के दिल में उन दोनों के लिए प्यार और इज्जत के बजाय अपना स्वार्थ छुपा हुआ था। उसे लग रहा था कि रिया का सचिव अमन भी इस पार्टी में इनवाइटेड हो और इसी बहाने वो उससे मुलाकात कर पाएगा, क्योंकि भले ही वो रणवीर प्रताप की कंपनी में लीड इन्वेस्टर्स था, लेकिन उसका वेंचर कैपिटल लगातार हो रहे घाटों की वजह से बंद होने के कगार पर था और उसे फिर से पुराने कंडीशन में लाने के लिए माथुर ग्रुप ऑफ कंपनीज के द्वारा उसे फंडिंग की जरूरत थी। लेकिन उसे कोई भाव नहीं मिल रहा था, क्योंकि अमन को उसके पोर्टफोलियो में शामिल कंपनियों में जरा सी भी दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वो उसे लगातार इग्नोर कर रहा था। उसने अपनी भावनाओं को छुपाते हुए रणधीर की ओर देखते हुए कहा, रणधीर भी मेरे लिए बेटे जैसा है और आप सब मेरी फैमिली के जैसे हो। फैमिली में इनविटेशन की जरूरत नहीं पड़ती। कहते हुए उसने रणवीर प्रताप की तरफ देखा। आप लोग यहीं खड़े खड़े सारी बातें कर लोगे या भाई साहब को बैठने को भी कहोगे? रणधीर की मां ने उन दोनों की ओर देखते हुए कहा। उनके याद दिलाने पर तीनों जाकर एक टेबल पर बैठ गए और जतिन को वहां आया देख कई सारे लोग जाकर उसके आसपास घेर कर खड़े हो गए। उनमें से कुछ ऐसे थे जिन्हें जतिन की वित्तीय हालत का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था और उससे अपनी कंपनी में इन्वेस्ट कराना चाहते थे, और कुछ ऐसे थे जो सिर्फ एक फोटो निकलवाना चाहते थे ताकि वो अपने साथ के लोगों पर रौब झाड़ सके। जतिन ने बैठने के बाद वहां की खूबसूरती को देखकर उसकी तारीफ करते हुए कहा, मानना पड़ेगा माथुर ग्रुप को, कितना शानदार हॉल बनाया है, एकदम पूर्णिमा के चांद की तरह चमक रहा है। लेकिन इस पूर्णिमा पर एक ग्रहण लगा हुआ है सर। उसके पास खड़े एक आदमी ने सिद्धार्थ की ओर इशारा करते हुए कहा, जो कि बेतरतीब तरीके से अपने सामने रखा हुआ खाना खाया जा रहा था। उसके इतना कहने के बाद जतिन ने जैसे ही सिर उठाकर सिद्धार्थ की तरफ देखा, वो चौंक गया था और वो उठकर उसकी ही तरफ चल पड़ा। क्या जतिन ने सिद्धार्थ को पहचान लिया है? अगर हाँ, तो क्या यहाँ खुल जाएगा सिद्धार्थ और रिया माथुर के बीच के संबंधों का राज? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।